का ये वीडियो सिर्फ मैच्योर इन्वेस्टर के लिए है। आपने टाइटल सही पढ़ा है, ये क्लिकबेट नहीं है। आज जिन चीजों पर बात करने वाली हूँ उन्हीं चीजों के लिए मैं अपनी पिछली वीडियोस में हमेशा मना करती थी। आप जानते हैं मैं बार बार कहती थी आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं वही करने की कोशिश करने जा रही हूँ। हालांकि ये प्रेडिक्शन नहीं है बल्कि मेरा एक एस्टिमेशन है, कुछ डेटा, कुछ एक्सपीरियंस और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर कोशिश ये समझाने की है कि 2026 का मार्केट कैसा दिख सकता है और उस मार्केट में आप पैसे कैसे बना सकते हैं या फिर आपका पैसा कैसे फंस सकता है। पहले जान लीजिए ये वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है, ये पावर पैक एपिसोड उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से स्टॉक मार्केट में हैं, बेसिक समझते हैं, मार्केट रिस्क को समझते हैं, डेटा बेस्ड डिसीजन लेना जानते हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसा डेटा और स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिसे बड़े इन्वेस्टर अपने स्मार्ट पोर्टफोलियो में यूज करते हैं और यही वजह है कि इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा वो शायद आपको YouTube पर कम सुनने को मिलेगा। 2020-21 वाला फेज अब नहीं मिलने वाला, जब IPO धड़ाधड़ आ रहे थे और मार्केट में इजी मनी बन रही थी। अब मार्केट कहानियों पर नहीं चलेगा, अब मार्केट सिर्फ अर्निंग्स को रिवॉर्ड देगा। यही वह पॉइंट है जहां 2026 में ज्यादातर इन्वेस्टर गलती करेंगे। 2026 का असली गेम चेंजर होगा अर्निंग्स एलोकेशन है। सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब स्टॉक प्राइस और कंपनी अर्निंग्स में बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता है। इसलिए 2026 में ब्लाइंड बाइंग बहुत खतरनाक है। जरूरत है कि पैसे को स्मार्ट तरीके से रोटेट करो। मार्केट आगे इमोशंस को नहीं, नंबर्स को रिवॉर्ड करेगा। अब सवाल आता है कि इंडिया में प्रॉफिट कहां पर कंसंट्रेटेड है। देखो, वैसे तो निफ्टी में 50 कंपनीज के आसपास है, लेकिन 7 से 10 कंपनीज ही पूरे निफ्टी के अंदर अकेले 40 से 45% प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। इन कंपनियों का औसतन यानी कि एवरेज पीई की बात करें तो वो 18 to 19 के आसपास है, जबकि बाकी के जो स्टॉक्स हैं तकरीबन 40 से 43, उनका औसतन पीई, एवरेज पीई 25 से 26 पर है। तो सवाल ये उठता है कि हम पूरे निफ्टी में एसआईपी क्यों करें जबकि प्रॉफिट टॉप में कंसंट्रेटेड है। सवाल सीधा है तो जवाब भी सीधा है कि 2026 में ये जो ब्लाइंड इंडेक्स एसआईपी है इसका मॉडल काम नहीं आने वाला। अब हमें ब्लाइंड एसआईपी नहीं, स्मार्ट एसआईपी की तरफ मूव करना होगा। स्मार्ट एसआईपी मतलब पैसा टॉप प्रॉफिट मेकर कंपनी सेक्टर में जाए और लॉस मेकर कंपनीज में नहीं। डेटा साफ दिखाता है कि इस मॉडल से सीएजीआर में 2 से 3% तक इजाफा आ सकता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ में इससे मैसिव फर्क दिखेगा। अब सेक्टर वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को। तो मेरा अनुमान है कि बैंक निफ्टी बहुत हद तक अपने पीक के आसपास आ चुका है। पिछले कुछ सालों में बैंकिंग ने रेगुलेटरी जो टाइटनिंग हुई है, टैक्स के कॉम्प्लायंसेस हुए हैं या कैश इकोनॉमी में जिसके कारण गिरावट हुई है और जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुए हैं, इसकी वजह से पूरा बैंकिंग क्षेत्र में एक शानदार रैली देखी गई है। लेकिन अब बैंकों का मल्टी बैगर फेज निकल चुका है। आगे जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो सेम जीडीपी जितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, तो सेफ तो है ये सेक्टर लेकिन एक्साइटिंग नहीं है। इसलिए 100% एग्जिट लेना नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन एक स्टैगर्ड तरीके से एलोकेशन कम करने को कह रही हूं।
सेल ऑन राइज की एप्लीकेशन से, की अप्रोच से यहाँ पर हमें अपना स्टेक थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अनगिनत हैं, तो हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करेंगे ना, बेस्ट सेक्टर में अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे, तो हमें इस सेक्टर से थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की साइलेंट कमबैक स्टोरी चल रही है। पीई करेक्शन काफी हो चुका है, कंपनियां कैश रिच हैं और एआई में इनोवेशन चल रहा है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स और बहुत सारे जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो बुलिश हैं। किसी भी सेक्टर का असली एलोकेशन फेज तब होता है जब वह सबको बोरिंग लगे, और आज आईटी उसी फेज में है। इसलिए हर एसआईपी और हर डिप में एलोकेशन बढ़ाने से यहां फायदा मिल सकता है, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही करें। अब बात करते हैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर की। ये कहानी आने वाले दशकों की है, कम से कम 10 सालों की है। हॉस्पिटल बिजनेस रेप्लिकेट करना मुश्किल है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस तेजी से बढ़ रहा है, मेडिकल टूरिज्म में इंडिया बूम कर रहा है, वैल्यूएशन हाई जरूर है, इसलिए ब्लाइंड एंट्री मत करना, हर डिप में लॉन्ग टर्म बेसिस पर एलोकेट करना। अब बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की। देखो यहाँ पर जो पीई है वो अभी भी ओवर स्ट्रेच लग रहा है, शार्पे रेशो वीक लग रहा है, इसलिए ब्लाइंड एंट्री ठीक नहीं। बिना अच्छे करेक्शन के एग्रेसिव एंट्री लेना यहाँ पर खतरनाक हो सकता है और आप लंबे समय तक फंस सकते हो। ध्यान रखिए, अवसर हर सेक्टर में आता है और आएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आएगा, लेकिन इस समय ब्लाइंड एसआईपी का ये सही समय नहीं है। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। बिना सही वैल्यूएशन के एंट्री लेना 2026 में सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक गोल्ड एंड सिल्वर की, जो आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। आज हर जगह यही चर्चा है क्योंकि दोनों अपने पीक पर हैं। मैं मानती हूं गोल्ड एक बेहतरीन एसेट है, लेकिन ऑल टाइम हाई पर खरीदने का मतलब है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ऊपर जाने की गुंजाइश कम और नीचे गिरने का रिस्क ज्यादा। अगर इस स्तर पर भारी खरीदारी करोगे और कल को गोल्ड 10 से 15% भी गिर गया तो आप खुद सोचोगे मैंने इतनी बड़ी एंट्री क्यों कर दी। इसलिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर गोल्ड में 10 to 15% करेक्शन आता है तो धीरे धीरे इसे एलोकेट करो। सिल्वर की बात अलग है, इसके प्राइस पिछले कुछ सालों में मल्टीपल फोल्ड्स दे चुके हैं। मेरी राय में सिल्वर कम से कम 2026 के लिए पूरी तरह अवॉइड है। अब बात करते हैं ग्लोबल रिस्क की, यानी इंटरनेशनल मार्केट और उसका भारत पर असर। 2026 में ग्लोबल मार्केट में 20% डाउन बिल्कुल संभव है और ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं होगी। असली सवाल ये नहीं कि डाउन आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर आए तो क्या आप मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं। उस गिरावट के कारण जब भारतीय मार्केट फिसलेगा तब क्या आप उस मौके का फायदा उठाने के लिए रेडी हो। ज्यादातर लोगों के पास कैपिटल रिजर्व नहीं होता और वहीं पर खेल बिगड़ जाता है। भारतीय इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल रोड मैप, बैंकिंग से धीरे धीरे एलोकेशन कम करना, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, आईटी जैसे क्षेत्रों में फोकस बढ़ाना, और अगर सिर्फ निफ्टी में जाना है तो ब्लाइंड निफ्टी एसआईपी नहीं,
स्मार्ट निफ्टी एसआईपी, यानी उन टॉप 7 कंपनीज में एसआईपी जहां असल में प्रॉफिट कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वही कंपनीज निफ्टी को खींच रही हैं। बैंक्स में जैसे मैंने कहा, जब भी प्राइस में रैली आए, स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुक करते चलें और अपने आप पर किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक दिन का नहीं, यह एक प्रोसेस है। अब उन महंगे कंजम्पशन स्टॉक्स, स्मॉल कैप, न्यू एज कंपनीज और हाइप वाली स्टोरीज की बात करते हैं। कंजम्पशन महंगा है, न्यू एज स्टॉक्स में अर्निंग से ज्यादा शोर है। फिलहाल इन चीजों से दूरी बनाना ही बेहतर है। मैं अभी भी ये मानती हूं कि 2026 में अल्फा वही बनेगा जहां डेटा, अर्निंग्स और एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखे। लास्टली, मार्केट में पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। जो इन्वेस्टर समझ गया कि किस सेक्टर से कब निकलना है और किस सेक्टर में एंट्री लेनी है, वही 2026 में सरवाइव करेगा और आउट परफॉर्म करेगा। बाकी लोग करेक्शन के बाद YouTube पर ये खोजते रहेंगे कि आखिर मार्केट में कोई स्कैम तो नहीं हुआ। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड में। दिस इज मी सी अंकिता खंडेलवाल, साइनिंग आउट।